हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें, बड़ी ईद में एक और दिन बाकी। कहीं छतरे, कहीं बकरे, कहीं दुम्बों की धूम, ऊंट के नखरे, गाय की अदाएं सबको भाई। भारी भरकम मवेशियों के तगड़े दाम, व्यापारी और ग्राहकों की बहसो तकरार जारी। फैसलाबाद में नुकरे घोड़ों के बारे में तो आपने शायद सुना ही होगा। अब आपको दिखा रहे हैं नुकरे बैलों की जोड़ी। जी हाँ, नया मवाना कैटल मार्केट में बैलों की ऐसी जोड़ी भी मौजूद है जो दूध की माने सफेद रंगत की है। इसी वजह से इनको नुकरे बैल कहा जाता है। आपको बता रहे हैं कि बड़ी ईद में सिर्फ एक रोज बाकी है। कहीं छतरे, कहीं बकरे, कहीं दुम्बों की धूम है। ऊंट के नखरे, गाय की अदाएं सबको भाएं। भारी भरकम मवेशियों के तगड़े दाम, व्यापारी और ग्राहकों की बहसो तकरार भी जारी है। फैसलाबाद में नुकरे घोड़ों के बारे में तो आपने शायद सुन ही रखा होगा। अब आपको दिखा रहे हैं नुकरे बैलों की जोड़ी। जी हाँ, नया मवाना कैटल मार्केट में बैलों की ऐसी जोड़ी मौजूद है जो दूध की माने सफेद रंगत की है। इसी वजह से इनको नुकरे बैल कहा जाता है। नुकरे बैलों के बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। जुल्करनैन ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन ताहिर, बताइएगा, नुकरे घोड़े तो सुने थे, ये नुकरे बैल क्या है? जी बिल्कुल, ये नुकरे बैल जो हैं ये भी नुकरे घोड़ों की तरह ही बिल्कुल सफ़ेद हैं और इनमें कोई भी किसी दूसरे रंग का डॉट स्पॉट मौजूद नहीं है। बिल्कुल सर से पांव तक जो है वो सफ़ेद रंगत के हैं और दूध की मानद इनकी सफ़ेद रंगत जो है वो इनकी पहचान होती है और इनको इसी रंगत की वजह से जो है वो नुकरे कहा जाता है। और खूबसूरत जोड़ी जो है वो नियामोना मॉडल कैटल मार्केट में मौजूद है और इनके अगर हाइट की बात की जाए तो तकरीबन 6 फीट के करीब जो है वो इन बैलों की हाइट है। और मेरे साथ इनके मालिक व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा कि उनका इनकी खूबसूरती के हवाले से क्या कहना है और किस तरह से इनकी देखभाल की जाती रही है। मुझे बताइएगा, इनकी किस तरह से देखभाल की गई है, क्या खिलाया पिलाया गया है और इनकी खूबसूरती पर क्या कहते हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਫੈਦ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 9.5 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਗਾਹਕ। 4 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ। महंगाई की वजह नाल इन्ना ही रेट लगता पाया। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इनकी देखभाल तो खिलाना पिलाना तो अलग बात है, लेकिन इनकी सफाई सुथराई के लिए भी खास तौर पर इनकी देखभाल ज़्यादा दूसरों की निस्बत की जाती है। गंदे जल्दी हो जाते होंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये सफ़ेद कलर का है ना, दूध दूध कलर है इन्हों का, तो ज़्यादा ये जल्दी गंदे हो जाते हैं। इन्होंने शैंपू वगैरह नहाना पैंदा है, ज़्यादा इन्हों की बहुत ही देखभाल करनी पैंदी इन्हों की। बिल्कुल, इनकी दूसरों से जो है वो देखभाल भी ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर ये बैल जो इस वक्त फ्रेम में मौजूद है, अगर मैं चाहूँगा ये अपनी मर्ज़ी से आगे आ जाए और हसन आपको दिखाएं तो इसकी हाइट जो है उसका अंदाज़ा जो है वो इस बात से लगाया जा सकता है कि मैं इस वक्त इसके बिल्कुल साथ मौजूद हूँ और इसकी हाइट जो है वो इसकी मेरे सर से ऊपर हाइट है। तकरीबन 6 फीट जो है वो इस बैल की हाइट है और ख़ूबसूरती में भी ये बैल जो है वो अपनी मिसाल आप है। और इसके साथ जो है वो शहरियों का तस्वीर बनाने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। इस वक्त एक बच्चा मौजूद है, उससे बात करते हैं कि उसका इस बैल के हवाले से क्या कहना है। मुझे ये बताइएगा कि आपको ये बैल कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत है ये बैल। अच्छा, और पसंद कर लिया आपने? नहीं, अभी बाबा आएंगे उनके साथ। अच्छा, वैसे देखने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत। अगर ये मिल जाता है आपको, आपके बाबा मान जाते हैं, आप इसको लेके घर जाते हैं तो खुशी होगी फिर? ख़ास तौर पर जानवरों के हवाले से जो है वो ख़ास से पुरजोश होते हैं और उनका ये कहना होता है कि जो कुर्बानी का जानवर है वो खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि उनको बच्चों ने जो है वो टहलाना होता है, उनको लेकर बाहर निकलना होता है, एक दौड़ लगी होती है बच्चों में। और ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं वो प्रेशराइज कर रहे होते हैं घर वालों को कि जल्द से जल्द कुर्बानी का बैल लेकर आएँ, कुर्बानी का जानवर लेकर आएँ, ताकि उसके साथ खेल भी सकें, उसको खिला पिला भी सकें, उसके नखरे भी उठा सकें। और ये तो वाकई वैसे भी जो है वो नुकरा बैल जो है वो वाकई खूबसूरती की जीती जाती मिसाल है। ताहिर, मुझे बताइएगा कि आपने बैल की खूबसूरती की बात तो कर दी, इसकी कीमत बताइएगा कि इस नुकरे बैल का जो रेट है फाइनल जो है इसका मालिक हमें कितने तक का देगा? के हवाले से इनके मालिक की जानिब भी मैं बढ़ूंगा, एक बार फिर से उनसे ही बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा जी, खूबसूरती में तो अपनी मिसाल आप है, इसके जैसी कोई और जो जानवर है या इसके जैसी कोई और जोड़ी जो है वो मंडी में मौजूद नहीं है। अब फाइनल कम से कम कितने में दे देंगे इसको? 8.5 का दे देंगे। 8.5 का। और जोड़ी कितने की हो जाएगी? 17 17 लाख रुपए की। अगर इससे कम कोई लेना चाहे, अगर किसी को पसंद आ जाए, जिस तरह ये बच्चा है,
तो ये बच्चा आपसे जिद करे कि मैं इससे कम में लेना चाहता हूँ या 15 में लेना चाहता हूँ, तो फिर क्या ख्याल है? दे देंगे जनाब। ले जी, इन्होंने जो है वो 15 लाख रुपए तक फाइनल बोल दिया है। ये कहते हैं कि अगर किसी को पसंद आ जाता है और इस तरह का कोई बच्चा जो है वो जिद करता है और उससे ये होता है कि मैं ये बैल ख़रीद कर ही जाऊंगा, तो फिर 15 लाख रुपए तक की जोड़ी भी जो है वो फ़रोख्त कर देंगे। और एक का ये कह रहे हैं कि 8.5 लाख जो है उससे कम नहीं करेंगे। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। इस तरह के जानवर जो हैं वो बहुत कम होते हैं और बहुत ही नायाब किस्म की नस्ल होती है नुकरे बैलों की, और अपनी मिसाल आप, ये जानवर जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और शहरियों की तवज्जो का मरकज़ भी बने ठीक हुए है हैं। जुल्करनैन ताहिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब झांकी मवेशी मंडी का रुख करें, जहां पर व्यापारी और ग्राहकों के दरमियान बहस तकरार जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस खान, बताइएगा। क्योंकि जंग में ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मवेशी मंडियों के अंदर जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। व्यापारियों की जानिब से भारी जानवरों के महंगे रेट भी लगाई जा रहे हैं। व्यापारियों की जानिब से उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि तमाम साल उनकी जानिब से मेहनत करके जानवर पाले गए हैं, अब उसके दाम मुकम्मल वसूल करेंगे। मेरे साथ अगर कैमरा मैन वसीम मजीद आपको दिखा सके तो यहाँ पर जानवर जो है वो मौजूद है ख़ास, लेकिन ग्राहकों की तादाद जो है वो कोई खासी हद तक जो है वो काबिल ज़िक्र जो है वो नज़र नहीं आ रही। व्यापारी जो इंतज़ार में है कि अगर जो है वो कहीं पर कोई गाहक नज़र आते हैं तो उनसे कीमतें यकीनी तौर पर वसूल करेंगे। सर बताइएगा कितने अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं और क्या देखते हैं, मंडी का क्या हिसाब चल रहा है? हम तकरीबन 6 डे से यहाँ से मौजूद है। यहाँ पे तकरीबन मंडी का हिसाब नॉर्मल ही चल रहा है। दिन के टाइम नॉर्मल होता है, शाम के टाइम गाहकी होती है, ठीक है, और माल अच्छा बिक रहा है। जो बड़े जानवर का रेट काफ़ी ज़्यादा है और जो नॉर्मल है उसका रेट थोड़ा सा कम ही है। ऐसे बताइएगा इस दफ़ा मंडी में क्या रुझान देख रहे हैं कि इस दफ़ा बड़े जानवर की खरीदारी ज़्यादा हो रही है या बकरों चतरों की खरीदारी? बकरों की खरीदारी ज़्यादा है, छोटे जानवरों की, ठीक है, और लेले की। जो अच्छा जानवर है उसकी खरीदारी ज़्यादा और जो नॉर्मल है उसके थोड़ा सा रेट कम ही है। ऐसे बताइएगा यहाँ पे कोई मुश्किलात का सामना करना पड़े, इंतजामात कैसे देखें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इंतज़ाम है। लाइट्स वगैरह भी दी हुई हैं, टेंट्स वगैरह भी दी हुई हैं, हर लिहाज से अच्छा इंतज़ाम है, हर लिहाज से ठीक है माहौल यहाँ पे। कहने के अच्छा इंतजामात तो सही हैं, ताहम जो है वो ग्राहकों की जानिब से जो है वो कोई खास दिलचस्पी नहीं ली जा रही, ख़ास तौर पे रात के औकात के अंदर। जी अवैस खान, बहुत शुक्रिया, आप झंग से हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करें टोबा टैक्सिंग का, जहां मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। मंडी में शेरू बकरे की धूम है। व्यापारी ने 1.5 लाख रुपए वसूल करने की ख्वाहिश की है। मजीद तफसीला जानेंगे, शाहिद महमूद थे। शाहिद महमूद, बताइएगा, शेरू बकरे की धूम है और कीमत 1.5 लाख रुपए लगा दी गई है। बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टैक्सिंग की मवेशी मंडी की तो खूबसूरत यहाँ पे जानवर मौजूद है, एक से एक बढ़कर यहाँ पे जानवर है, जिसमें बकरे, छतरे, बैल जो है मौजूद हैं। लेकिन खास तौर पर अगर बात की जाए शेरू जो है बकरा, वो पहचान अपनी बनाए हुए है। यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में उनको देख भी रहे हैं। मेरे साथ व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात करें। बुजुर्ग, आप बताइएगा किस तरह समझते हैं, क्या क्या खिलाया है? माशाल्लाह सेहतमंद नज़र आ रहा है, मेरे से भी ज़्यादा सेहतमंद है ये तो माशाल्लाह। इसकी खुराक जो है जनाब कि हम इसको दाना डालते हैं, डाला डालते हैं, इसको वंडा डालते हैं और खल डालते हैं, इसको दूध पिलाते हैं, दाल जो है तो इसकी ये खुराक है जनाब। और घास जो है अच्छे से अच्छा घास जो खाने लगे वो हम इसको खिलाते हैं। अच्छा बुजुर्ग, रेट क्या लगा रहे हैं? माशाल्लाह ठीक है, सेहतमंद है, क्या रेट लगाएंगे? कितने तक ये फाइनल आप इसको सेल कर देंगे? भाई फाइनल की तो बात नहीं है कि हमने इसको पिछले साल जो हमने टारगेट पे लिया था, तो हमने इसको जो 2 दान था उस वक्त, ये हमने लिया था 75,000 का। तो हमने सोचा कि इसको अगले साल के लिए रखें और इसको पाल के अपने घर में इसकी अच्छी खासी जो है परवरिश करके तो उसको अगले साल बेचेंगे। तो कुदरती हमारे नसीब में है कि ये हमारे पास जो कोरोना वबा फैली हुई है, इसकी वजह से हमारा जो है ना आपके ये इसका रेट भी नहीं लग रहा। तो अब हम इसकी डिमांड कर रहे हैं 1.5 लाख की। तो अभी कोई गाहक नहीं आया इसके पास, क्योंकि भारी रेट का बकरा है, तो अभी इस पे हाथ कोई नहीं। शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया, आप टोबा टैक्सिंग से हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा टैक्सिंग के बाद रुख करें चिन्योट की मवेशी मंडियों का, तो वहां भी खरीदारों का रश बढ़ गया है। कोई छोटा जानवर खरीद रहा है तो कोई इज्तिमाई कुर्बानी करने का ख्वाहिशमंद है। इसी पर मजीद तफसीलात बाबर मुनीर से जानेंगे। बाबर मुनीर, बताइएगा, ईद में एक दिन बाकी है, मंडी में क्या रुझान है? बिल्कुल जी, सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने में सिर्फ एक रोज़ जो है वो बाकी रह गया है। शहरी जो है वो इस हवाले से पुरजोश नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ चिन्योट की मवेशी मंडी में भी खूबसूरत मोटे ताज़े बकरे जो हैं वो, और इसके साथ साथ नाज नखरों से जो पाले हुए बकरे हैं वो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। और इसके साथ साथ ग्राहकों और व्यापारियों में रेट के तनाज़ा पर भी तू तकरार जारी है, भाव ताव जो है वो हो रहा है। चूँकि अब एक रोज़ बाकी है तो जो शहरी मंडी में आ रहे हैं उनकी ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से अब जानवर जो है वो ख़रीद कर ही लेकर जाएँ। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, कोई बकरा पसंद आया, क्या रेट है?
बकरे तो माशाल्लाह एक दिन रह गया है कुर्बानी में। अभी हम आए हैं मंडी में तो काफ़ी रेट है, हाई रेट है और व्यापारी जो है वो बकरा देने को तैयार नहीं। हम रेट लगाते हैं, वो कहते हैं हमारा रेट नहीं बनेगा आपके साथ। अभी आए हैं, अभी देखते हैं क्या बनता है फिर। बकरा पसंद किया है अभी पसंद तो किया है लेकिन रेट बहुत मांग रहे हैं। कितना रेट मांग रहे हैं? अभी एक बकरे का देखा है उसका 75,000 रुपया मांग रहे हैं। 40-45 का बकरा है, 75,000 रुपया मांग रहे हैं। अब हम कैसे दें उसको? बिल्कुल जी, महंगाई भी यकीनन है, तो वहीं पर ग्राहकों और व्यापारियों के दरमियान तू तकरार भी जारी है। शहरी जो है वो अपनी मनपसंद के बकरे जो हैं उन्हें पसंद कर रहे हैं और उसके साथ साथ बकरों को चेक भी किया जा रहा है कि किस तरह वो खूबसूरत जो है वो नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह दूसरे तरफ शहरियों का रश जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चूँकि अब सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने में और ईद में सिर्फ एक रोज़ जो है वो बाकी रह गया, तो शहरियों और ग्राहकों के दरमियान रेट के तनाज़ा पर जो है वो मामला जारी है। जी बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गानी, झांझर, सरकाताज, हार, घंटी और दीगर चीजें जानवरों को सजाने के लिए सजावटी सामान की खरीदारी जारी है। अहमदपुर सियाल में शहरियों की सामान महंगा मिलने की शिकायत सामने आ रही हैं, जबकि दुकानदारों ने लॉकडाउन बड़ी वजह करार दे दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अम्मार यासिर से। अम्मार यासिर इस पर स्टॉल पे मौजूद है। अम्मार यासिर, बताइएगा झांझर की एक जोड़ी का क्या रेट है? अहमदपुर साल में कुर्बानी के जानवरों की खरीद और फरोख्त के लिए जहाँ जो है मंडियाँ कायम की गई हैं, तो वहीं जो है जानवरों को सजाने के लिए जो है जानवरों के सजाने वाले सामान के स्टाइल्स भी कायम कर दिए हैं, जहाँ पे जो है झांझरें, ताज और इसके अलावा दीगर जो है जानवरों को सजाने वाला सामान जो है दस्तियाब है। गले में बांधने वाली घंटियाँ मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो मैं स्टॉल पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है जानवरों को सजाने के लिए जो है ताज मौजूद है, गले में बांधने वाली घंटी मौजूद है, पैरों में डालने के लिए झांझरें भी मौजूद हैं, ताकि जो है जानवर जहाँ जहाँ चलते रहें तो इनके झनकार से जो है एक जो है सरूर का जो है वो पैदा होता रहे। तो यहाँ मेरे साथ स्टॉल पर ख़रीदारी के लिए आए हुए जो है दुकानदार भी ख़रीदार भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप बताएं कि आप यहाँ पे क्या ख़रीदने आए हैं और बच्चों की क्या फरमाइश थी या अपनी मर्ज़ी से ख़रीदने आए हैं? भाईजान, बच्चों की फरमाइश थी कि घंटियाँ लेके आनी है, ताज लेके आने हैं, बकरी को बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरत बना के फिर कुर्बानी करनी है, अल्लाह के यहाँ पेश करना है बकरा। तो ये कुर्बानी इंशाल्लाह अल्लाह पाक कबूल करेगा, ये इसीलिए मैं यहाँ से आया हूँ लेने। ये बिल्कुल, यहाँ के खरीदारों का कहना है कि बच्चों की फरमाइश होती है कि ईद के मौके पर उनके जानवरों जी अम्मार यासिर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बड़ी ईद की तैयारियां जारी हैं। सिटी 41 की खबर पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन इन एक्शन। मुगलिया दौर की मरकजी ईदगाह में सफाई शुरू कर दी गई है। कोरोना SOPs पर ईदगाह में इंतजामात कर दिए गए हैं। 6 फुट फासले पर निशानात भी लगा दिए गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि बड़ी ईद की तैयारियां जारी हैं। ईद में सिर्फ एक दिन बाकी है। सिटी 41 की खबर पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन इन एक्शन हो गई। मुगलिया दौर की मरकजी ईदगाह में सफाई शुरू कर दी गई है, जबकि कोरोना SOPs पर ईदगाह में इंतजामात 6 फुट फासले पर निशानात भी लगा दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा 6 फुट पर निशानात भी लगा दिए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहल्ला आली की मरकजी ईदगाह में और यहाँ पर ईद उल अज़हा के हवाले से एक बड़ा इज्तिमा उसका इनेकाद किया जाता है, जिसके लिए म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ईदगाह के अहाते की सफाई सुथराई का अमल भी जारी है। मेरे कैमरा मैन दिखा भी सके तो यहाँ पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन का अमला जो है वो सुबह सवेरे से सफाई सुथराई के लिए यहाँ पर पहुँचा है और जो ईदगाह का अहाता है उसकी सफाई सुथराई की जा रही है, जबकि जो हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचने के लिए SOPs है उन पर भी अमल दरामद किया जा रहा है और 6 फुट के फासले पर निशानात भी लगा दिए गए हैं, जहाँ पर ईद उल अज़हा के हवाले से जो नमाजी यहाँ पर आएंगे वो जो है वो SOPs का ख्याल रख सके। तो इस सवाल से चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर म्यूनिसिपल कारपोरेशन मार अजीज सिपरा का ये कहना है कि ईद उल अज़हा के मौका पर तमाम तर इंतजाम को मुकम्मल करके ईदगाह की मरकजी ईदगाह जो कि मुगलिया दौर की उसकी सफाई सुथराई को यकीनी बना दिया जाएगा, ताकि जो हज़ारों यहाँ पर फरज़ान इस्लाम ईद के लिए आएंगे उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चिन्योट में ईद उल अज़हा के मौके पर शहर को साफ सुथरा रखने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। सफाई की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए प्लान तश्कील दे दिया गया। कंप्लेन सेल और कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है, जबकि अलाशी उठाने के लिए म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अमले में नए लोडर रिक्शे, हथेलियां, जैकेट्स, मास्क और दीगर सामान तकसीम कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगी ब्यूरो चीफ चिन्योट फसीउल्लाह से।
जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद और इसी हवाले से अगर ज़िला चिन्योट की बात की जाए तो यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर जो इकदाम हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। इस हवाले से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर तकरीब का इनेकाद किया गया और तमाम तर इक्विपमेंट जो कि ईद उल अज़हा के मौके पर आलाइशों को ठिकाने लगाने और सफाई सुथराई के इंतजाम को जामिया तकमील तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस हवाले से मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं और किस तरह पिछली ईद की निस्बत इस ईद पर बेहतर इकदाम किए जाएंगे। जी बिल्कुल, आपके सामने है, सारी मशीनरी को हमने डिस्प्ले पे लगाया हुआ है और जितनी भी रिपेयर रिक्वायर्ड थी, जहाँ जहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत थी, उस सब को अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ईद के हवाले से हमारा बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव जो प्लान है सैनिटेशन का और कंटिजेंसी का, वो सारे प्लान हमने फाइनल कर लिए हैं। इस दफ़ा जो बेहतर चीज़ पहले से है वो ये है कि पहले हम रेंट पे लिया करते थे मशीनरी, इस दफ़ा हमने वो एक अपनी पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट के एक बड़ा ऐसा इकदाम था जिन्होंने हमें इजाज़त दी और हमने काफ़ी सारी मशीनरी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर परचेज़ की है, जिसमें जेटिंग मशीन्स हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं, शक्कर मशीन है और लोडर रक्शे हैं जो अंदरून शहर में छोटी गलियों में जाके सारे कलेक्शन को इकट्ठा करेंगे। वो सारी मशीनरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब ऐड हो गई है और हमने तमाम जो हमारा 300 का स्टाफ है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, उनके लिए नए यूनिफॉर्म्स बनाए हैं ताकि वो फ्रेश लुक और डिसिप्लिन के साथ काम कर सकें। तो बाकी जो डिस्पोजल जहाँ पर हमने करना है तमाम अलाइशों का और रिफ्यूज़ल्स का, वो भी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। और एक और नई चीज़ दफ़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक जो टाइगर फोर्स हमारी बनी है वो हमारे साथ बिल्कुल हर कदम पर हमारा साथ दे रही है और उनके वॉलंटियर सर्विसेज जो हैं वो चाहे कैटल सेल पॉइंट्स हों हमारे, या कैश सेंटर्स हों, या ईद की हमारी तैयारियाँ हैं और ईद के उसकी अवेयरनेस के हवाले से, कोरोना के SOPs की अवेयरनेस के हवाले से, वो भी हमारे साथ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इस दफ़ा पिछले सालों के मुकाबले में बहुत बेहतरी इंशाल्लाह आप देखेंगे। शहरियों से क्या अपील करना चाहेंगे? शहरियों से बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। शोरकोट भी ईद उल अज़हा के हवाले से म्यूनसिपल हैं। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए शहर को 3 सेक्टर्स में तकसीम कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहजाद अली से। शहजाद अली, बताइएगा म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट की जानिब से तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। ईद उल अज़हा के हवाले से जो कुर्बानी के अलाइशें हैं उन्हें ठिकाने लगाने के लिए शोरकोट सिटी को जो है वो 3 सेक्टर में तकसीम कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है म्यूनसिपल कमेटी के CEO गुलाम मुर्तज़ा साहब, इनसे जाते हैं। सर ये बताइएगा कि कितने सेक्टर बनाए गए और किन किन लोगों की ड्यूटियाँ लगाई हैं? हमने 3 सेक्टर बनाए हैं पूरे शहर में। 3 हिस्सों में पहले हमारा काम हो रहा है सफाई का, उसको तीनों सेक्टरों में कुर्बानी की लाशों के लिए हमने बैनर वगैरह और वो पब्लिसिटी कर दिया। और इस लाशों को ठिकाने कराने के लिए MOI मोहम्मद रफ़ीक साहब MOI SDO साहब मौजूद हैं, हबीबुल्ला सब इंजीनियर जो कि हबीबुल्ला सब इंजीनियर और महमूद शाह सेंटर इंस्पेक्टर इंचार्ज जो पूरे कमेटी दूध का है, उनकी ड्यूटी लगा दी। उसके नीचे 3 सेक्टर इंचार्ज हैं, जवेद, जीवन और बदर मुनीर। ये तीनों, इनको 8-8 और 10-10 बंदे दिए हैं जो लाशें उठाएंगे। 3 रक्शे हमारे, 1 ट्राली है जो पूरे शहर से लाशों को उठाएगी और 25 के 3000 शॉपर हमने तकरीबन बनवाए हैं प्लास्टिक के लाशों को डालने के लिए। वो ईद से 2 दिन या 1 दिन पहले पूरे शहर को में तकसीम कर देंगे, घर बाई घर 1 बाई 1 दरवाजे पे, कि वो लाशें डाल के इस पे रखें और हमारे बैनर उस पर नंबर लिखा हुआ है, वो हमें कॉल करेंगे, हमारा जो सेंट्री वर्कर है वहाँ जाके अटेंड करेगा। जी शहजाद अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी। अब आपको हम खबर से आगाह करें तो रश बढ़ा तो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की नाअहली का पोल खुल गया। स्टेशन में 4 में से 2 टिकट मशीनें खराब हैं। इंतजामिया ने खवातीन काउंटर्स भी बंद कर दिए गए हैं। टिकट नहीं मिल रहा, परदेसियों को घरों में जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। आपको आगाह कर रहे हैं, रश बढ़ा तो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की नाअहली का पोल भी खुलकर सामने आ गया है। स्टेशन पर 4 में से 2 टिकट मशीनें खराब हैं। इंतजामिया ने खवातीन काउंटर्स भी बंद कर दिए गए हैं। टिकट नहीं मिल रहा, परदेसी घरों को जाने के लिए बेचैन हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की नाअहली का पोल खुल गया है। स्टेशन पर 4 में से 2 टिकट मशीनें खराब हैं। इंतजामिया ने खवातीन काउंटर्स भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि टिकट नहीं मिल रहे और परदेसियों को घरों में जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। रश बढ़ा तो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की नाअहली का पोल भी खुलकर सामने आ गया है। स्टेशन पर 4 में से 2 टिकट मशीनें खराब हैं।
फैसलाबाद रेलवे स्टेशन इंतज़ामिया की जो नहली है अब वो सामने आई है। यहाँ पर 4 टिकट जारी करने की मशीनें मौजूद है, जिनमें से 2 ख़राब हो चुकी हैं, जिससे टिकट जारी करने का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। और रही सही कसर जो है वो ख़वातीन काउंटर जो बनाया गया था स्टेशन पर, उसे भी महकमा रेलवे की जानिब से बंद कर दिया गया है। ख़वातीन और बुजुर्ग हजरात को वसूलत फराम की गई थी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मियां फ़रख हबीब की जानिब से, मगर उसे बंद करने के बाद यहाँ पर ख़वातीन और बुजुर्ग हजरात भी जो है वो लंबी लंबी लाइनों में लग के टिकट लेने पर मजबूर है। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं कि इस वाले सुनकर क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि ख़वातीन काउंटर जो है वो बंद किया गया है, जेंट्स की लाइन में लग के टिकट ले रही हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? जी, यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर लेडीज़ का काउंटर था तो वो लेडीज़ का ही होना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ जेंट्स के साथ मिल के उधर टिकट लेती हैं, वो अच्छी बात नहीं। लेडीज़ का जो काउंटर था उसको ओपन किया जाए दोबारा से नए सिरे से, और लेडीज़ वहीं से टिकट ले सकें। तो ये रिक्वेस्ट है कि ये दोबारा वो लेडीज़ का काउंटर खोल दें। ठीक है, थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो ख़वातीन है उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जो लेडीज़ काउंटर स्टेशन पर बनाया गया था उसको खोला जाए। जेंट्स की लाइन में लग के जो है वो ख़वातीन टिकट लेने पर मजबूर हैं। हमारे साथ बुजुर्ग हजरात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, आप हमें ये बताइएगा कि आप भी लंबी लंबी लाइनों में लग के वेट कर रहे हैं, जो काउंटर आपका बनाया था वो बंद है, क्या मुतालबा करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पब्लिक के बेनिफिट के लिए उसको जल्दी जल्दी खोल दिया जाए। ठीक, जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बुज़ुर्ग और ख़वातीन हजरात मौजूद हैं उनका यही कहना है कि जो ख़वातीन काउंटर बनाया गया था उसको जो है वो जल्द जल्द खोला जाए, और ताकि बआसानी ख़वातीन जो है वो अपनी टिकटें ले सकें। अगर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ना सिर्फ 2 टिकट मशीनें ख़राब हैं जिससे टिकट लेना महाल हो रहा है, बल्कि ख़वातीन के लिए बनाया गया। आपका अपडेट करने के लिए फैसलाबाद के बाद रुख करे झंग का, वहाँ पर भी परदेशियों के घरों में वापसी का सिलसिला शुरू है। झंग से भगकर लिया जाने वाले मुसाफिर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से। झंग में भी परदेशियों की अपने घरों में वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। झंग में लारी अड्डे पर जो है वो बड़ी तादाद में जो शहरी मौजूद है जो अपने घरों को जा रहे हैं। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो लाहौर से जो झंग जो है बड़ी तादाद में सवारियाँ झंग आ रही हैं, क्योंकि झंग से बड़ी तादाद में शहरी जो है वो रोज़गार के असूल के लिए लाहौर गए हुए हैं। तो हम झंग से बक्कर और लिया की तरफ जाने वाली सवारियों का खासा रश देखने में आ रहा है। इस हवाले से जो ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं उनका कहना है कि SOPs का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। ट्रांसपोर्टर से बात भी करते हैं, जानते हैं। आप बताइएगा कि कोरोना भी है, इस हवाले से जितनी भी SOPs है उन पर अमल दरामद हो रहा है, और सवारियां किस तरह ज़्यादा जा रही हैं? सवारियां जी वो लाहौर से झंग के लिए आ रही हैं, और जो लारी अड्डा झंग है, जनरल बस स्टैंड है, इसमें ज़्यादा सवारी लिया और बकर की आमदोरफ्त है। बाकी शहरों के लिए सवारी बहुत कम है, और SOP का हम पूरा ख्याल कर रहे हैं, मास्क लगवा रहे हैं सवारियों को, और इंशाल्लाह बाकी रशिंग वगैरह जो होती है ईदों पे वो उतनी नहीं है। रूटीन की सवारी और किराए में कोई इजाफा नहीं है, सबका किराया चल रहा है। अच्छा, ये बताइएगा ओवरलोडिंग तो नहीं करवा रहे हैं आप? कोई ओवरलोडिंग नहीं है, सवारी पूरी नहीं हो रही गाड़ियों में, तो ओवरलोडिंग तो कैसे होगी जी। नॉर्मल सवारी है, वो रूटीन में सवारी सफ़र कर रही है जी। काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं सवारी की वजह से, सवारी कम है, और बस रूटीन की सवारी है जी। ओवरलोडिंग वगैरह बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल, झंग में सूरत हाल खासी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, पर ट्रांसपोर्टर्स जो है उनका ये कहना है कि जो झंग से जो बखर और लिये जाने के लिए सवारियाँ तो मिलती हैं, लेकिन दूसरे अजला में जाने के लिए सवारियाँ इंतहाई कम है, और ये वजह है कि उनके पास गाड़ियाँ काफ़ी मकदार में मौजूद हैं, लेकिन जो सवारियाँ हैं वो नहीं है। तो हम ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि जितने भी मुकामात पर गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ पर। मुबश्शिर हसन नकवी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद ईद उल अज़हा में एक दिन बाकी है, परदेशियों की वापसी का सिलसिला जारी है। कोरोना से बचाव के SOPs और ओवरलोडिंग की शिकायत सामने आ रही हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इन एक्शन है, कई गाड़ियां बंद करवा दी हैं। कार्रवाइयों के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। परदेशियों की वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जिस वजह से अब जो है वो ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल कदरे ज़ायद हो चुकी है, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिका इदारे और खुद तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी RTA ज़मीरुल हसन की जानिब से फैसलाबाद के मुख्तलिफ रोड्स और शाहराहों का दौरा किया गया। और इस वक्त हम मौजूद हैं जनरल बस स्टैंड में, जहाँ पर उन्होंने आकर न सिर्फ कोरोना के SOPs का जायज़ा लिया, बल्कि साथ साथ ओवरलोडिंग की भी जो है हौसला शिकनी की है। हमारे साथ इस मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। ये सभी बताइएगा मजबूरी तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं और किस हद तक जुर्माने आयद किए जा रहे हैं? डेली बेसिस पे जो है वो गाड़ियों की SOPs के हवाले से भी हम चेकिंग कर रहे हैं, बाकी किरायों के हवाले से भी गाड़ियों की डेली बेसिस पे चेकिंग हो रही है, जिसमें रूटीन में 10 से 15 गाड़ियाँ जो हैं वो बंद हो रही हैं, और 30 से 35 कभी 40,000 रुपया जुर्माना जो है वो इनको ऑन एवरेज जो है वो डेली बेसिस पे अब कर रहे हैं। आज भी हमने जो है वो 20 गाड़ियाँ अभी तक बंद की हैं,
और 55,000 55,000 रुपये जुर्माना आज हमने किया है ओवर चार्जिंग पर या ओवरलोडिंग पर या SOPs की खिलाफ वर्जी पर। जी बिल्कुल, हज़ारों रुपए जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, गाड़ियां भी बंद की जा रही हैं, ट्रांसपोर्टर्स की भी जिम्मेदारी है। मिर्जा बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। DPO टोबा टैक्सी राना उमर फारूक की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग हुई। DPO की ईद उल अज़हा के हवाले से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाने के साथ साथ लॉकडाउन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आजर नूर से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट टोबाटेक सिंह की माहाना क्राइम मीटिंग हुई। DPO टोबाटेक सिंह राना उमर फारूक की वजारत की इस मौके पर तमाम सर्कल्स के DSPs भी मौजूद थे और इस इजलास के दौरान DPO टोबाटेक सिंह ने तमाम थानों और चौकी इंचार्ज की जो है SHOs हैं उनकी कारकर्दगी चेक। इस मौके पर DPO टोबाटेक सिंह ने तमाम SHOs की कारकर्दगी चेक करके कहा कि अफसरान जो हैं इस बात को यकीनी बनाएं कि वो दफातर में बैठें और देखा जाए कि जितने भी SHOs हैं वो अपने इलाकों में गश्त को बढ़ाएं। और उन्होंने कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि अफसरान जो हैं आम आदमी के मसाइल को समझें। उन्होंने कहा कि इस वक्त ईद की आमद, उन्होंने कहा कि ईद के दिनों में जो है जितने भी मवेशी मंडियाँ हैं उनकी सिक्योरिटी चेक की जाए। उन्होंने कहा कि इसलिए ज़रूरी है कि मवेशी मंडियों में जो है एहलकार तैनात की जाए। उन्होंने कहा कि जितने भी बाज़ार हैं वहाँ पर जो है पुलिस गश्त बढ़ाए और जो SOPs हुकूमत के हैं उसके मुताबिक कहा कि इसलिए ज़रूरी है कि अफसरान जो हैं वो खुद जो है खुद चेक करेंगे कि तमाम DSP जो है सड़कों को चेक करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी कोई कोताही बहुत शुक्रिया, आप टोबा टैक्सी से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि तफ्तीशी अफसरान इंसाफ में ताखीर की बड़ी वजह करार 6,562 चालान अदालतों में जमा करवाने की बजाय जाती तहवील में रख लिए गए हैं। पुलिस रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में बड़ी तादाद में रोड सर्टिफिकेट इल्तवा का शिकार होने पर SSP इन्वेस्टिगेशन ने तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग जारी कर दी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साइलिन को इंसाफ मिलने में ताखीर की सबसे बड़ी वजह तफ्तीशी अफसरान की अदम दिलचस्पी है। यह सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब SSP इन्वेस्टिगेशन की जानब से रोड पेंडेंसी का जायज़ा लिया गया तो फैसलाबाद पुलिस की जानब से 6,526 रोड पेंडिंग सामने आए। ये वो रोड्स हैं जिनकी तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई मगर चालान जमा करवाने के लिए पुलिस ने तहरक नहीं किया। तफ्तीशी अफसरान चालान अपनी ज़ाती तहवील में रख कर बैठे रहे, उन्होंने चालान अदालत में जमा नहीं करवाए और उसकी वसूली यानी रोड पेंडिंग हासिल करके रोड सर्टिफिकेट हासिल करके वापस जमा नहीं करवाया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद ज़िला में कुल 6,526 रोड्स पेंडिंग चल रहे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा पेंडेंसी की तादाद मदीना डिवीज़न की है जिनके 2,428 रोड पेंडिंग है, जबसे सबसे कम तादाद रोड पेंडिंग की जो है वो 427 जड़ावाला डिवीज़न की है। इसी तरह इकबाल डिवीज़न के 1,697, लालपुर डिवीज़न के 1,035 जबकि सदर डिवीज़न के 733 रोड पेंडिंग है। SSP इन्वेस्टिगेशन की जानब से इस सूरत हाल पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए तमाम तफ्तीशी अफसरान को हदायत जारी करते हुए कहा गया कि रोड पेंडिंग पुलिस की नाअहली को ज़ाहिर करता है। ये 6,526 चालान अदालतों में जमा ना होना और तफ्तीशी अफसरान की ज़ाती तहवील में रहना पुलिस की बड़ी नाअहली है, जिसकी वजह से मुकदमात के जो मुद्दई हैं उनको इंसाफ में ताखीर मिल रही है। इसी तरह अगर इन मुकदमात में कोई मुल्ज़मान शामिल हैं और वो बेगुनाह हैं, उनकी बेगुनाही में ताहीर हो रही है, जिसकी जिम्मेदार पुलिस है। उन्होंने हदायत की कि अगले चंद रोज़ के अंदर तमाम रोड पेंडिंग क्लियर किए जाएँ, तमाम चालान अदालतों में जमा करके रिपोर्ट उन्हें भिजवाई जाए। जी तैयब मकबूल, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चक झुमरा में गुलाम रखने और इन पर तशद्दुद करने की रिवायत आज भी कायम है। मंशियात की फराहमी के बदले में काम कराने का इंकशाफ हुआ है। चक 191 में माली का मुलाजिम पर बदतरीन तशद्दुद सामने आया है, जबकि फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह मालिक अपने मुलाजिम पर बदतरीन तशद्दुद कर रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं झुमरा से, जहां गुलाम रखने और उन पर तशद्दुद करने की रिवायत आज भी कायम है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं फरजाना सिद्दीक से। फरजाना सिद्दीक, बताइएगा क्या मामला है? बिल्कुल, फैसलाबाद के इलाका झुमरा में गुलामों पर तशद्दुद करने की रिवायत आज भी कायम है। चक नंबर 191 में मालिक महर हादिर ने अपने मुलाजम नुशेर को सिर्फ इस वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया कि उसने जानवरों को बर वक्त चारा नहीं डाला था, जबकि जो फुटेज हमें मौसूल हुई है उसमें न सिर्फ मालिक को मुलाजम पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है, बल्कि ये भी कहते सुना जा सकता है कि उसको इस तमाम तर काम के इव्ज जो है वो पाउडर भी फ्राहम करता है, जो कि मंशियात की एक किस्म है। दूसरी जानिब
जानिब इस चीज़ का भी इंकशाफ हुआ है कि यही मालिक कम मुआवजे और मुनशियात की फराहमी के बदले जो है मुलाजमों से काम लेता है। इन तमाम तर वाक़यात की जो फुटेज है वो भी सिटी 41 ने हासिल कर ली है, जबकि उसके डेरे पर बाकी लोग भी मौजूद हैं जो मालिक को तशद्दुद से बाज रहने की तलकीन कर रहे हैं, लेकिन वो इस कदर गुस्से में है कि मुसलसल अपने मुलाजम पर डंडू और सोटू से तशद्दुद कर रहा है। दूसरी जानिब अहले इलाका का कहना है कि इन तमाम तर ये जो वाक़यात हैं आए रोज़ वहाँ पर रोनमा होते हैं, जिससे उनमें खौफो हिरास भी फैल चुका है। बेशुमार दफ़ा पुलिस को दरखास्त भी दी गई है, लेकिन पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। आला हुकाम इस तमाम तर मामले का नोटिस लें, जो शहरी हैं आला हुकाम नोटिस लें। बहुत शुक्रिया फरजाना सिद्दीक, आप हमें अपडेट कर रही थी। पुलिस के तशद्दुद और गिरफ्तारी के बाद भी ताजी रहनुमा ताजरों के हुकूक के लिए कोशां हैं। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं कि हम किसी के तशद्दुद या जबर से नहीं डरेंगे, ताजरों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना फजील अहमद से। बिल्कुल, फैसलाबाद में लॉकडाउन के ख़िलाफ़ ताजरों की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसके बाद पुलिस की जानिब से सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख और गुरुद्वारा गली के सदर शेख इरसलान को गिरफ्तार किया गया, FIR दी गई। उसके बाद अदालत में पेशी के बाद दोनों ताजरों को रिहा कर दिया गया। और अब्बास हैदर शेख आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब बताइएगा, आपको गिरफ्तार किया गया, FIR आपके ऊपर दी गई और ताजरों के हकूक़ के लिए आप निकले थे, अब आपको रिहा कर दिया गया, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? आप देखेंगे जैसा कि पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि पूरे पंजाब में जो है वो लॉकडाउन किया जा रहा है। आप फैसलाबाद के अलावा इन 8 बाज़ारों के अलावा पूरे पंजाब में देख लें, कहीं भी लॉकडाउन इस वक्त नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये 8 बाज़ारों को जो है, फैसलाबाद का जो टेक्सटाइल सिटी है और इन 8 बाज़ारों में आपको पता है कि कपड़े का कारोबार होता है, होलसेल कारोबार होता है, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर कस्टमर आता है। अगर ये कपड़े की दुकानें बंद होती हैं तो हमारी लूम्स बंद होती हैं, इसके साथ साथ पूरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बंद हो जाती है। मैं कहूँगा इन ताजरों के हकूक़ के लिए हम निकले थे, क्योंकि पूरे कोरोना इस वक्त फैसलाबाद में ज़ीरो हो चुका है और सिर्फ ये फैसलाबाद के दुकानदारों को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। 8 बाज़ारों में कारोबार जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहूँगा कि ये कभी गेट लगा के, ये गेट देखें जो नाजायज़ लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कारोबार हमारे मुअत्तल हो चुके हैं। इसके साथ साथ कोरोना की आड़ में हमारे जो शटर बंद हो चुके हैं, हमारे जो है जो इस वक्त लेबर है हमें फ़ोन बार बार कर रही है कि हमें तनख्वाहें दे। राना फजील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। विफाकी महकमों के मुलाजमीन की 20 साल मुद्दत मुलाजमत पर रिटायरमेंट का मामला। रिटायरमेंट एक्ट 2020 के मुताबिक कस्टम के ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तफसीलात और कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इसी पर मजीद तफसीलात उमैर अजमत से जानेंगे। उमैर अजमत, आगाह कीजिएगा, मुद्दत मुलाजमत के अलावा मुलाजमीन की कारकर्दगी से मुतल्लिक किस किस्म की तफसीलात तलब कर ली गई हैं? जी, सिविल सर्विस एक्ट 2020 के मुताबिक कस्टम के मुलाजमीन की 20 साल मुद्दत मुलाजमत पर रिटायरमेंट के हवाले से कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए जो कस्टम के ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन हैं उनकी तमाम तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली गई हैं और इस हवाले से हिदायतनामा जारी किया गया है कि तमाम जो कलेक्टर्स हैं अपने अपने दफातर का रिकॉर्ड वो 13 अगस्त तक इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भिजवाने के पाबंद होंगे और इस हवाले से मुलाजमीन की जो तैनाती की तारीख है जिस दिन उसने अपना सिविल सर्विस ज्वाइन किया, इसके अलावा उनकी कितनी मुद्दत मुलाजमत हो चुकी है, जबकि अगर कोई भी मुलाजम अपनी ड्यूटी के दौरान अगर उसको मुअत्तली का सामना करना पड़ा है या उसकी तरक्कियां मिली हैं या फिर उसकी तरक्की रोकी गई है तो इस हवाले से तमाम तफसीलात जो है वो इस परफॉर्मा में दर्ज करना होंगी। जबकि इसके अलावा अगर किसी भी मुलाजिम पर करप्शन के हवाले से कोई इल्ज़ामात लगे हैं, उसकी इंक्वायरी नैब या FIA या दीगर किसी एहतसाबी इदारे में हुई है, उस पर इल्ज़ाम साबित हुआ है या नहीं हुआ है, इस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को फ्राहम करना होंगी। जिसके बाद इन रिपोर्ट्स को मुकम्मल होने के बाद इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि ऐसे मुलाजमीन जिनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 20 साल है तो उनकी कारकर्दगी कैसी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी और वफाकी वजारतों की जानिब से बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
टोबा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुलाम अब्बास सियाल का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। सीनियर सिविल जज चौधरी बात की जेल में दी जाने वाली सहूलियात बारे जायजा लिया गया, जबकि मामूली नोयत के मुकदमात में मुलविस मुलजिमान को बरी करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं टोबा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुलाम अब्बास सियाल का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया गया है। सेंट्रल जेल ब्रेक के बाद आपको बताएं कि फैसलाबाद में बच्चों का खन्नाक तशंज और काली खांसी जैसी जानलेवा बीमारी में मुब्तला होने का खदशा। जिला भर के मुतादिद मराकज़ सेहत में डीपीटी की हिफाजती वैक्सीन खत्म हो चुकी है। हिफाजती वैक्सीन खत्म होने से वैक्सीनेटर्स और वालदैन परेशान हैं। आपको आगाह कर रहे हैं बच्चों का खन्नाक तशंज और काली खांसी जैसी जानलेवा बीमारी में मुब्तला होने का खदशा सामने आ रहा है, जबकि जिला भर में मराकज़ सेहत में डीपीटी की हिफाजती वैक्सीन भी खत्म हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अज़दार हुसैन से। अज़दार हुसैन, बताइएगा इंतजामिया का क्या कहना है, कब तक हिफाजती वैक्सीन फराहम कर दी जाएगी? जी बिल्कुल, फैसलाबाद ज़िला भर में बच्चों के खन्नाक तशन्नुज और काली खांसी में मुब्तला होने का खदशा जो है पैदा हो चुका है, क्योंकि फैसलाबाद के मराकज़ सेहत में डेप्टा जो वैक्सीन है, डीपीटी की जो वैक्सीन है, ये इस वक्त नायाब हो चुकी है और ऐसे में जो वैक्सीनेटर हजरात हैं उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में वैक्सीनेटर्स का ये कहना है कि न सिर्फ वो परेशान है बल्कि जो वालदैन बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगवाने के लिए मराकज़ सेहत में आ रहे हैं वो अलहदा से परेशान हैं। तो इस सिलसिले में वैक्सीनेटर्स का ये कहना है कि 4 से 5 साल की उम्र के दरमियान डीपीटी की जो है वैक्सीन वो लगाई जाती है, जिससे तशन्नुज, काली खांसी और खन्नाक जैसे जानलेवा जो अमराज हैं उनसे बच्चों को बचाया जा सकता है, मगर वैक्सीन ख़त्म है। इसी से जो हमारी महकमा सेहत इंतजामिया से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जो डीपीटी की वैक्सीन है वो पहुँच चुकी है मेन स्टोर में और इसे जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला और दीगर मराकज़ सेहत में मुंतकिल कर दिया है। अज़दार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद सिटी 41 की खबर पर एक्शन ले लिया गया। जीसी यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर के इम्तिहानात अगस्त में ही लेने का फैसला कर लिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के फाइनल सेमेस्टर के तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी है, अब उनके इम्तहानात मजीद ताखीर का शिकार नहीं होंगे। सिटी 41 की खबर पर नोटिस लिया गया है और जीसी यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से ये फैसला किया गया है कि तलबा का कीमती साल ज़ाया होने से बचाने की बजाय सितंबर में यूनिवर्सिटीज़ खुलने का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि अगस्त में ही फाइनल सेमेस्टर्स के तलबा और तालिबात के ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएंगे। इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन जारी की गई है उसके मुताबिक तमाम तलबा और तालिबात जो कि फाइनल सेमेस्टर्स में हैं उनका शेड्यूल जारी किया गया है। 17 अगस्त से उनसे ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएंगे, जिसमें 50% जो है वो मारूजी हिस्सा होगा, जबकि 50% में 5 सवालात शॉर्ट क्वेश्चंस की मद में उनको दिए जाएंगे। इस हवाले से ये भी कहा गया है कि ऐसे तलबा और तालिबात जो कि ऑनलाइन एग्जाम किसी वजह से नहीं देना चाहते वो अपने फैकल्टी को आगाह करें और उनका एग्जाम जो है वो सितंबर और अक्टूबर में फिजिकली जब यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएंगी तो लिया जाएगा। इस हवाले से तलबा और तालिबात की तरफ से ये मुतालबा था और सिटी 41 ने ये आवाज़ बुलंद की थी कि अगर सितंबर में यूनिवर्सिटियां खुलने के बाद फाइनल सेमेस्टर्स के इम्तहान होंगे तो ये तलबा कहीं भी एमफिल या दीगर जो हायर स्टडी के प्रोग्राम हैं उनमें दाखिला नहीं भिजवा सकेंगे। और बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जो दीगर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई भी कर चुके थे और टेस्ट भी दे चुके थे। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ अपडेट करने के लिए।